बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और इन ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान ने जो दावे किए थे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ जो आखिरी मिडभेड़ हुई और उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, और बालाकोट के बारे में इंडिया के दावे क्या थे और उसके बाद पाकिस्तान ने जो ठुकाई की थी उसमें पाकिस्तान के दावे क्या थे। इंडिया का एक दावा था कि उन्होंने हमारा तैयारा और वो भी F-16 गिराया। उसके बारे में एक अहम तरीन रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट हमने नहीं तैयार की, पाकिस्तान ने नहीं तैयार की, पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क ने नहीं तैयार की, ये तैयार की है जी अमेरिका ने। इस रिपोर्ट में इंडिया का पोल खोल के रख दिया है और उसमें वाज़े तौर पे न सिर्फ उस रिपोर्ट के हवाले से बल्कि उसके बाद तसलसल के साथ इंडिया जिस ज़वाल का शिकार है और इंडिया की दिफाई सलाहियत के खोखलेपन होने का जो सवाल है वो इस रिपोर्ट में बड़े वाज़े अंदाज में पेश कर दिया है। और ये अमेरिकन की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी नहीं है। इसके बारे में बताऊँगा। दूसरी एक और ख़बर है और वो है बीजेपी के लिए कि बीजेपी के पास कितनी दौलत है और उसने वो दौलत कहाँ से हासिल की। ये एक सवाल शुरू हो चुका है, बहस शुरू हो चुकी है। और उससे पहले एक और ख़बर ले लें, फिर आपको डिटेल्स बताता हूँ। मिडल ईस्ट की सूरत हाल आपको मालूम है कि काफ़ी गंभीर होती जा रही है और ख़ास तौर पे हौसी बागियों ने जो हमला किया था उसकी अब डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वो काफ़ी खौफनाक हमला था और उसमें 82 अफराद जाँ बहक हुए थे और उसमें 266 ज़ख्मी हुए थे, उनमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। 17 जनवरी को ये हुआ था। उसके बाद हुआ उसमें ये अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पे काम कर रहे थे और अमेरिकी फ़ौजियों को बंकरों में जाना पड़ा था अपनी बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। इस हद तक वो खौफनाक था ये। उसके बाद हुआ ये कि काफ़ी सूरत हाल गंभीर हो गई और यमन की लड़ाई में अचानक शिद्दत आ गई। और अब एक और काम हुआ है, एक इत्तला मिली है और वो इत्तला ये है कि हौसी बागियों के पास काफ़ी ख़तरनाक ड्रोन मौजूद हैं और ड्रोन भी असला और बारूद से भरे हुए ड्रोन मौजूद हैं और वो मज़ीद हमले कर सकते हैं। ये मुझे तो बड़ा स्क्रिप्ट ही लगता है, कोई छोटा स्क्रिप्ट नहीं है। इसलिए आई हैव डाउट के ये सारी चीज़ें हौसी बागी ही कर रहे हैं। हौसी बागियों को ये सब कुछ कौन दे रहा है, असल सवाल ये है। उनको इतना तगड़ा किसी ने किया, असल सवाल ये है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रशिया के ख़िलाफ़ जब अफ़गान जंग चल रही थी, रशिया अफ़गान जंग में इन्वॉल्व था, तो उस वक्त अफ़गान मुजाहिदीन के पास जदीद तरीन मिज़ाइल आ गए थे, स्ट्रिंगिंग मिज़ाइल आ गए थे दीगर, और उनके पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें आ गई थी। तो तब जाके रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब हौसी बागियों को कौन कर रहा है, ये है असल सवाल। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इत्तलात होती हैं, और क्यों इत्तलात ज़्यादा कैसे होती हैं ये भी एक क्वेश्चन है। तो अमेरिका ने अपने शहरियों को जी UAE जाने से रोक दिया है और उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है और इस एडवाइज़री के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन्स और मिज़ाइल हमला हो सकता है। अमेरिकी शहरी अमारात का सफ़र करने से गुरेज करें। और ये ऐसे वक्त में ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है जबकि इस UAE में बहुत बड़ा एक्सपो चल रहा है, बड़ी नुमाइश चल रही है। 3 माह ये जारी रहनी है, मार्च तक ये चलेगी। ऐसे में मुल्क भर में बाकी UAE की गवर्नमेंट ने भी कुछ अहम पाबंदियाँ लगाई हैं। सिक्योरिटी मेजर्स इजाफे के साथ ड्रोन तैयारों की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है, सख्त अहकाम जारी किए हैं। और इसी तरीके से महकमा खारजा की जो ट्रैवल एडवाइज़री है उसको सीरियसली लिया जा रहा है। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक जी ड्रोन हमलों के बायस सनती इलाके में ईंधन ले जाने वाले 3 टैंकर फट गए थे। और इसी तरीके से सऊदी इत्तेहादी फ़ौज ने भी उसके बाद काफ़ी हमले किए थे। और सऊदी इत्तेहादी फ़ौज के पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये है कि सना हवाई अड्डे से बारूद से भरे ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद को लॉन्च किया गया है। तो स्पोर्ट्स तैयारों को भी बैन कर दिया UAE ने फ़िलवक्त। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो हालात काफ़ी
लगता है कि इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी के जारी होने से लगता है कि कोई अगली किस्त भी आने वाली है। तो अल्लाह ताला सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुस्लिम ममालिक को भी थोड़ी सी अक़ल दे, मुस्लिम हुक्मरानों को भी, कि वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकें। आगे अब आते हैं असल ख़बर की तरफ, लेकिन पहले ज़रा देखिए कि बीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी मालदार हैं। ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7 जो बड़ी कौमी जमातें हैं उनके कुल असासों की मालियत 79 तकरीबन 70 अरब इंडियन रुपए हैं और इलाकाई जो 44 जमातें हैं उनके असासों की मालियत 21 अरब 29 करोड़ रुपए बताई गई है। और जबकि सबसे मालदार जमात जो है, अब 7 बड़ी जमातें 70 अरब रुपए के असासे हैं उनके, 70 अरब के 7 बड़ी सियासी जमातों के, लेकिन इन 70 अरब रुपए में से सिर्फ बीजेपी का हिस्सा कितना है, वो है 48.5 अरब रुपया। 48.5 अरब रुपया सिर्फ एक बीजेपी का है और बाकी 20 अरब रुपए 6 जमातों का है। ये है इस वक्त असल सूरत हाल। और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जो जमात है दूसरे नंबर पे, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की जमात बहुजन समाज पार्टी, उसके असासों की मालियत 6 अरब 98 करोड़ और कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, उसके पास है 5 अरब 88 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के असासे हैं। ये 3 अमीर तरीन जमातें हैं, लेकिन बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, ये फ़ंड कैसे आया? असल यही चीज़ है कि हिंदुत्व का जो नज़रिया है, जो एक फ़लसफ़ा सो कार्ड कहना चाहिए, वो लेके जा रही है, उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जी हमें कोई पूछ नहीं सकता। और फिर बहुत सारी ख़बरें भी आपको मालूम है आती हैं। और पिछले दिनों जो गुजरात पकड़ा गया था, एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी खेप, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत की, मंशियात की, वो भी वहीं। और उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं और उस तहकीकात को कौन दबा रहा है, वो ठेकेदार कौन था, वो पोर्ट पे कौन था, ये सारी चीज़ें तो उसको रिलेट करके पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये स्याह धन जो है वो कहाँ से आया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जी। और ये तो थी एक रिपोर्ट। अब आते हैं इंडिया के बारे में, बालाकोट के बारे में, और इंडिया की जो किलाई खुली है उसके बारे में अमेरिका की एक रिपोर्ट है। और ये तहकीकाती रिपोर्ट फरवरी 2019 बालाकोट फ़िज़ाई हमले के बाद मुरतब की गई और इसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से फरवरी 2019 के बालाकोट के फ़िज़ाई हमले को गलत तरीके से पेश किया गया और उससे भारत की ख़ित्ते में गैर मामूली हालात से निमटने की सलाहियत का खोखलापन सामने आ गया। ये रिपोर्ट अमरीकी रिपोर्ट कह रही है। ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशन ऑफ इंडियाज़ लिबरलिज़म एंड डेमोक्रेटिक विजन के उन्वान से जारी की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उन्होंने कहा जमहूरियत की से वाबस्तगी, भारत की जमहूरियत के से वाबस्तगी के शुबहात बढ़ रहे हैं मोदी सरकार की वजह से, और भारत का जमहूरियत से कटाव, मीडिया पर सख्त कंट्रोल, सिविल सोसाइटी के इदारों पर पाबंदियाँ, अक़लियतों के लिए जो उसका हकूक़ का ख़ात्मा, अक़लियतों को गैर महफूज होने का एहसास, ये बढ़ता जा रहा है और ये हो चुका है। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पीस के जनूबी एशिया के सीनियर मुशीर हैं मिस्टर डैनियल मार्की। उन्होंने एक रिसर्च पेपर तश्कील दिया है, ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च के लिए ये पेपर लिखा है और उसमें वाशिंगटन में मौजूद एक इदारे को सबमिट करवाया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि भारत मुकामी सियासत में उभरता हुआ रुझान, उसकी खारजा पॉलिसी के मकासद और फ़ैसला साजी और भारत के अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात भी मुतासर करेगा। यानी भारत से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। भारत ख़ुद भी रुसवा होगा मोदी की क़यादत में और
अपने तहादियों को भी रुस्वा करेगा। और बालाकोट के मामले को जो इंडिया ने एक फुसफुसी चलाई थी बालाकोट पे, उसका ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया इस रिपोर्ट में। और उसमें कहा गया कि जी बालाकोट फ़िज़ाई हमला, उसके बाद होने वाली झड़पें और भारत के पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कैंप तबाह करने के दावे और पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा, ये सब का सब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झूठा है और इसमें कहीं भी सदाकत नहीं पाई गई। दोबारा बताता हूँ कि बालाकोट फ़िज़ाई हमला, उसके नतीजे में जो दावा किया इंडिया ने कि दहशतगर्दी का कैंप उड़ा दिया, झूठ। दूसरा, इन झड़प हुई बालाकोट के वक्त, झूठ। उसके बाद अगला कि जनाब पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया, रिपोर्ट कहती है झूठ। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है, उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की जो साख है वो भी ख़राब हो रही है। ये अमेरिकन रिपोर्ट बता रही है, अमेरिकन रिसर्चर की रिपोर्ट बता रही है, थिंक टैंक की, कि अमेरिका में भारत की साख और उसकी ख़ित्ते के गैर मामूली हालात के दौरान मवासलात की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ कई सवालात जन्म ले चुके हैं और भारत भी पाकिस्तान को डराने में नाकाम रहा। भारत अब भी पाकिस्तान को डराने में नाकाम रहा है और अपनी नाकामी कबूल करने से इनकारी है भारत, ये रिपोर्ट कह रही है। और अमेरिकी जो स्कॉलर्स हैं और दफाई माहिरीन हैं, वो ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया था, न तबाह हो सका था, बल्कि उसके बदले में पाकिस्तान ने जितने भी दावे किए वो सारे के सारे सच साबित हुए। और इसमें बालाकोट का नाकाम हमला इंडिया की तरफ से सच साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था वहाँ 2 दरख्त और 1 कौवा जो है पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुँचा है। और इंडिया का तैयारा फ़ौरन जैसे ही उसको वार्निंग मिली और पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारे बुलंद हुए, वो दौड़ के भाग चुका था और अपने उसके पास बारूदी मवाद था वो वहीं फेंक गया था, जो कि वीराने में गिरा था। पाकिस्तान ने जितने भी दावे किए वो सारे सच साबित हुए। और फिर पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए थे वो भी सच साबित हुए। अभिनंदन का गिरफ़्तार होना सच साबित हुआ, उसको फिर वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस करना, ये सारा सच साबित हुआ। तो ये अमरीकी पॉलिसी साज़ों ने जो असल बात की है, उन्होंने कहा कि भारतीय रहनुमा जो हैं वो आज़ाद मीडिया और मकामी लोगों के दबाव पर कम मजबूरी महसूस करते हैं, तो वो हिकमत अमली और सियासी फ़ायदे के लिए ख़तरात मोल लेने के लिए ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। जरीदे में ये भी कहा गया है कि भारत की मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों का जायज़ा लेना, और इसमें असल जो चीज़ इसमें बताई गई है वो ये कही गई है कि मोदी सरकार ने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की तख्लीक 100% दुरुस्त थी और मुसलमानों के जो 1947 से पहले जिस बुनियाद पे पाकिस्तान की तहरीक चलाई गई आज़ादी की, अंग्रेज़ों से आज़ादी और हिंदुओं से आज़ादी की जो तहरीक चलाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने ये साबित कर दिया है, मोदी के इक़दामात ने, भारत के इक़दामात ने, हिंदुत्व के नज़रिए ने, कि वो पाकिस्तान की तहरीक सही थी और पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को जो अलग वतन मिलना और उनका मुतालबा था वो दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि अब जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की हक़ानियत, पाकिस्तान के वजूद की हक़ानियत को तस्लीम कर रहा है। ये इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे ये तहक़ीक़ी रिसर्च पेपर जो है उसमें ये बात तस्दीक की गई है। और अगली बात उन्होंने कहा कि अगर इंडिया, बीजेपी, आरएसएस और जो इंडियन सरकार है, अगर वो मुसलमानों को, ख़ास तौर पे दीगर अक़लियतों को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को वहाँ पे ईज़ रखती, आसानियाँ फ़राहम करती उसके लिए, तो दुनिया ने कभी भी नहीं मानना था कि मुसलमानों को अलग वतन की ज़रूरत थी और तक़सीम हिंद एक सही काम था। जबकि
अगर वो ईज़ रखते और उनको सहूलतें देते, उनको सियासी हकूक़ देते मुसलमानों को, और तो ये बात अज़ ख़ुद जो पाकिस्तान का वजूद में आना था वो ख़ुद ब खुद ही गैर मुअस्सर हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इंडिया ने ऐसे इक़दामात करके हर मौके पे अपना जो इलाक़ाई हरीफ़ है, सिफारती हरीफ़ और अदरवाइज़ हरीफ़ पाकिस्तान, उसको हमेशा पॉइंट स्कोरिंग का मौका दिया, और पाकिस्तान हर बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में ज़्यादा मकबूल और माकूल समझा गया, सिर्फ़ मोदी सरकार और इंडिया की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से। और इसलिए वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मज़हब के लोग जो हैं वो भी मुसीबत में हैं, और पाकिस्तान बनाने के इस मुहर्रक से इनकार कर दिया जाता अगर ये सब कुछ ना होता। तो ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं, ये रिपोर्ट पढ़ने वाली है। और इसमें ख़ास तौर पे एक और बात भी की गई है, ये 2020 में जो दिल्ली में फसादात हुए उसमें भी उन्होंने कहा कि ये बदतरीन फसादात थे, जिसमें $3 अरब का से ज़्यादा की अमलाक तबाह की गई इंतहा पसंदों की जानिब से। और फिर जो मकबूजा वादी में 5 अगस्त का इक़दाम किया गया उसमें भी $2 अरब का नुकसान हुआ। तो ये एक अमेरिका की जो ख़ारजा कमेटी बराए ताल्लुकात के चेयरमैन है सेनेटर रॉबर्ट, वो भी उस ख़त का भी हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने इन सारे ख़दशात का इजहार किया है। बुनियादी बात यह है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक क्या कहना चाहिए, जलता हुआ एक लावा है, वो किसी वक्त भी फट सकता है और बहुत सौ को अपनी लपेट में ले सकता है। इसलिए अमेरिका से ये कहा गया है कि वो अपने इस लावे से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उसको भी इसी नदामत का सामना करना पड़ेगा।